हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत, आभार एवं अभिनंदन आपके द्वारा बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आप सभी कवर करने वाले हैं भारतीय संसद की जो बैठक होती है किस आर्टिकल के तहत। अगर आपसे बात किया जाए अनुच्छेद 85 के तहत जो है, तो इसके विषय में आप लोग जो है डिटेल में सारी चीज़ों को आप लोग समझने वाले हैं। और इसी क्रम में बच्चों ध्यान देंगे, आगे आप लोग क्या समझेंगे, पीठासीन अधिकारी के विषय में भी आज के ही सेशन में आप लोग समझेंगे कि पीठासीन अधिकारी क्या होते हैं। और इसी क्रम में प्यारे बच्चों आपको बताएंगे सभापति, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सभापति क्या होते हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 89 में किया गया है। इनके विषय में भी आप लोग देखेंगे बेटा। तो और इसी क्रम में आपको हम ये भी बता देंगे कि लोकसभा अध्यक्ष जिसे कहते हैं स्पीकर, इनके भी विषय में आप लोग जो है समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की सेशन में आप सभी इतने सारे बिंदुओं को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज की सेशन में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो टू दी पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी को निकाल करके आप लोग अपने सामने रख लेंगे और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु लगें उनको आप लोग बेटा नोट भी साथ में करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं क्या, सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि संसद की बैठक है, यानी कि जो आर्टिकल 85 में जिनका उल्लेख किया गया है, इनके विषय में हम लोग समझने वाले हैं। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ जा रहा है बार बार, चलो हम इसको दोबारा जो है कोशिश करते हैं सही करने के लिए। आई होप कि अब जो है ऐसा इशू नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे संसद की बैठक की अगर बात किया जाता है तो आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग जो है संसद की बैठक की गई है। अब हम इसमें देखते हैं कि संसद की जो बैठक होती है इसमें किस प्रकार की बैठक होती है। पहला क्या होता है भैया, आहूत करना या बुलाना। दूसरा होता है सत्रावसान। तीसरा होता है विघटन। और चौथा जो होता है स्थगन होता है। ठीक है, यानी संसद के सदस्यों को आहूत करना, बुलाना, सत्रावसान करना, विघटन करना, ये जो तीनों कार्य होते हैं, ध्यान देंगे ये जो तीनों कार्य होते हैं भैया कौन करता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है भैया, ये तीनों कार्य कौन करेगा, तो भारत के महामहिम जो राष्ट्रपति होते हैं ये करते हैं। शेष कार्य यहाँ पर जो स्थगन है, अगर स्थगन की बात किया जाए बेटा, ये कौन करते हैं, जो पीठासीन अधिकारी होता है ये करता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आहूत करना या बुलाना क्या होता है, तो संसद के सदस्यों को जो आहूत करता है, जो बुलाता है वो है। और अगला है सत्रावसान। दो सत्रों के बीच में अवकाश की जो अवधि होती है उसे सत्रावसान कहते हैं। विघटन, यानी कि सदन को किसी भी स्थिति में विघटित किया जा सकता है, इसे विघटन कहेंगे। ये तीनों काम राष्ट्रपति करता है। अब पीठासीन अधिकारी की बात हम आगे भी करने वाले हैं, टू दी पॉइंट आप लोग नोट करते चलेंगे। सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो क्या है, संसद के लिए कोरम कितना होना चाहिए। कोरम मीन्स होता है गणपूर्ति कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। यानी संसद के सदस्यों की बैठक तभी हो पाएगी, कम से कम जो संसद के सदस्य होते हैं उसका 1/10% रहेंगे, तभी हो पाएगा। दूसरी पॉइंट क्या है बच्चों, दो सत्रों, यानी दो सत्रों का मतलब होता है छुट्टी के बीच जो अधिकतम की अवधि होती है उसे सत्रावसान कहते हैं। और दो सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 6 माह हो सकती है। ठीक है, अब हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, वर्तमान में अगर सत्र बुलाने की बात किया जाए तो 3 सत्र जो है बुलाने की परंपरा बनती जा रही है। शीत सत्र, मानसून सत्र और बजट सत्र जो है। अब यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही बात किया था, स्थगन करने का अधिकार किसको होता है, पीठासीन अधिकारी को होता है। तो पीठासीन अधिकारी क्या होते हैं, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। पीठासीन अधिकारी जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। संसद के 2 सदन भी होते हैं। जैसे पहला सदन क्या होता है बच्चों, राज्यसभा होता है। दूसरा सदन की बात किया जाए लोकसभा होता है। ठीक है, राज्यसभा में अगर बात किया जाए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, सभापति होता है। और सभापति की स्थिति में यदि नहीं है तो उपसभापति होता है। यदि उपसभापति भी नहीं है तो 6 वरिष्ठ सदस्यों का पैनल करता है। लोकसभा की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जी नहीं है तो उपाध्यक्ष हो जाएंगे। उपाध्यक्ष भी नहीं है तो 6 वरिष्ठ सदस्यों के पैनल हो जाएगा। ठीक है ना। अब इन्हीं में से यहाँ पर ध्यान देंगे सचिवालय होते हैं बेटा। सचिवालय क्या होते हैं ध्यान से समझेंगे। सचिवालय की अगर बात किया जाए, इसको थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू आज बन रहा है बार बार क्लासेस में,
सचिवालय की अगर बात किया जाए कि सचिवालय क्या होते हैं, तो सचिवालय में एक राज्यसभा होता है, दूसरा लोकसभा होता है। राज्यसभा में महासचिव होते हैं, लोकसभा में महासचिव होते हैं। राज्यसभा का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है, लोकसभा का सबसे वरिष्ठ अधिकारी जो है महासचिव होता है। बात करते हैं बेटा अब हम आपसे सभापति के विषय में, जिनका उल्लेख जो है आर्टिकल 89 में किया गया है। सभापति को आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सभापति के विषय में बात किया जाए, उपराष्ट्रपति जो होता है ये स्वयं जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आर्टिकल 89 के अकॉर्डिंग जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो सभापति का मासिक वेतन जो है 4 लाख रुपए है, जो कि भारत की संचित निधि से, भारत की भैया संचित निधि पर भारित व्यय होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, उपराष्ट्रपति अपने पद का वेतन नहीं पाता है, बल्कि पदेन सभापति के पद वाला वेतन पाता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगर हम बात करते हैं कार्यकाल की, तो आप सभी को पता है इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं बच्चों इसी क्रम में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसके विषय में यहाँ पर देखने वाले हैं। टू द पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष जिसे अंग्रेजी में स्पीकर कहते हैं बच्चों, आर्टिकल 93 में इनका उल्लेख किया गया है। यह जो होता है बच्चों ध्यान देंगे एक निर्वाचित पद होता है। कैसा पद होता है? निर्वाचित पद होता है। प्रायः इनको लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं, किंतु यह एक बहुत ही सम्मानित पद होता है, इसीलिए इनको दलगत राजनीति में नहीं घसीटा जाता है। सत्ता पक्ष जो होता है इसे लोकसभा अध्यक्ष को दे दिया जाता है, और जो विपक्ष पक्ष होता है ये उपाध्यक्ष को दे दिया जाता है। नोट करके आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये जब मैंने नोट्स बनाया था ये तब का डाटा भी मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर क्या दिया है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है बच्चों? ओम बिरला है। ये 16वां, शायद ये वर्तमान में है कि नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यदि ये नहीं है तो कौन वर्तमान में है उसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओम बिरला जो 16वें लोकसभा अध्यक्ष हुए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात किया जाए कौन थे भैया? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर जो है ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं। और इनके ही विरुद्ध बेटा सबसे पहले ध्यान देंगे अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। स्टैंड जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से आप लोग समझ लेंगे। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसी लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं बेटा जो बाद में राष्ट्रपति पद को भी संभाले थे। GMC मालयोगी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं जो विमान दुर्घटना में मारे गए थे। ये सब बिंदु जो है आपके एग्जाम में विगत वर्षों में कहीं न कहीं SSC, बैंक, रेलवे, कहीं न कहीं TGT, PGT इत्यादि परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने अपने नोट्स में इसको समाहित किया है। बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों अनुच्छेद जो 105 है इसके विषय में। इसमें संसद के विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। संसद के सदस्यों को संसद के अधिवेशन के 40 दिन पहले, और ध्यान देंगे 40 दिन बाद तक जो है इनको गिरफ्तार बेटा ध्यान देंगे नहीं किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं संसद के सदस्यों की शक्तियाँ क्या हैं, इसके विषय में बात करने वाले हैं। ये सेशन जो है हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम बाद में बात करेंगे, एक अलग जो है वीडियो लेकर के आएंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग कर देंगे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।